पिछला दिन क्या पढ़ा था? 8वां समीकरण ना? 8वां समीकरण क्या होता है? k इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई ए बटे आर टी। नहीं, सारी चीजों के बारे में जानते हो। ए क्या होता है? पूर्व प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, पूर्व चरघाती गुणांक कहते हैं, या इसको और क्या कहते हैं बोलो? फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आवृत्ति गुणांक कहते हैं। नहीं, ये क्या होता है? ये सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है किसमें? केल्विन में। ये सब याद रखेगा ना। टी टेम्परेचर है किसमें? के क्या है? वेग स्थिरांक है। पिछला दिन इसके बारे में पूरा पढ़ा दिया था, नहीं पढ़ा दिया था? हम दोनों तरफ लॉग लिए थे, याद है ना? तो लॉग लिया तो लॉग के बराबर कितना? जल्दी बोलो, हम एक ही बार तोड़ देते हैं। ln लिया था वास्तव में जी, लॉग बेस ई लिया, ये कह देते हैं। लॉग क्या लेने पर? अरे ln लेने का मतलब क्या? लॉग बेस ई लेने पर। तो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? लॉग ई ए होगा अब प्लस लॉग ई का पावर माइनस ई ए बटे कितना होगा? आर टी होगा। इसी को हमने लिख दिया था लॉग ई ए, माइनस होगा, ये गुना होगा नहीं, हाँ, माइनस ई ए बटे आर टी इंटू लॉग ई ई। कितना होगा इसका मान? 1 होता है ना? इसको ऐसे एडजस्ट करके लिखा था माइनस ई ए बटे कितना? आर टी तब ना प्लस लिखा था क्या? लॉग ई ए ना, कितना बराबर? लॉग ई के बराबर। इसी को लिखा था ln के, याद होगा, माइनस ई ए बटे आर टी इन प्लस कितना होगा? ln ए। नहीं हुआ, ये पहला निकाला था। इसमें हमने ये कहा था कि अब ये ln में बेस कितना है? ई है। फिजिक्स केमिस्ट्री में हम जनरली कितना बेस में रखते हैं? 10 बेस में। तो 10 बेस में करने के लिए क्या किया था? हमने बोला था कि इसको नियम में है कि अगर ln है, बेस ई है, उसको 10 बेस में ले जाना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 2.303 से। तो इसको 2.303 गुना कितना होगा? लॉग 10 बेस ना, लॉग के इक्वल टू, यहाँ नहीं ना होगा, यहाँ लॉग नहीं ना है इसमें, यहाँ नहीं ना होगा, नहीं होगा, यहाँ लॉग नहीं ना है, इसलिए अब प्लस यहाँ भी कितना होगा? 2.303 लॉग कितना? ए। जब सिर्फ लॉग लिख देना, देखो यहाँ ई है ना बेसी, तो हमने लिख दिया है बेसी। सिर्फ लॉग लिखा रहे ना, इसका मतलब क्या है? उसका बेस कितना है? 10 है। नहीं, अंडरस्टूड है ये बात? चूंकि हम जानते हैं कि ln log ई ए बराबर होता है कितना? 2.303 गुना log 10 के, क्या ऐसा होता है ना? 10 बेस पे रहेगा log, उसको लाएगा, उसमें ई पे रहेगा तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 2.303 से। कई दिन इस दिन से बोल चुके हैं ये बात। अब हमने क्या किया था? भागा दे दिया था। नहीं, इसका भी ग्राफ खींचा था, इसका भी ग्राफ खींचा था, अलग अलग करके, तो भागा दे दिया तो कट जाएगा नहीं। हाँ, तो यहाँ कितना बच जाएगा? लॉग के इक्वल टू माइनस ई ए बटे 2.303 आर होगा ना। इसी को एडजस्ट करके लिख रहे हैं आप, इंटू 1/t, अब प्लस कितना होगा? लॉग ए, फिर कट जाएगा, भागा देंगे तो यहाँ तो भागा लग ही रहा है। ये 2 समीकरण हमने निकाले थे, नहीं निकाले थे? बोलो ना। दोनों का ग्राफ एक ही जैसा है, सिर्फ ढाल में अंतर होगा, नहीं होगा? जैसे इधर हमने इसको ऐसे करके लिखा था, ए बटे आर इंटू कितना? 1/t, याद है कि नहीं? ऐसा करके लिखा था। तो ये हमारा है 1/t, इधर कितना है? ln के। तो ऐसा हमने किया था ना, इससे पीछे नहीं जाएगा। ये कितना है? यहाँ पे कितना है? ये जो है ना, ये कितना है? ln a है ना, तो ये भी क्या होगा? ln a वाला बिंदु होगा। ये इतना है ना, तो इसका मतलब ln a वाला बिंदु है। इसका ढाल जो है ना थीटा है ना, ये तो m बराबर tan थीटा बराबर कितना होगा? माइनस ई ए बटे कितना होगा? नहीं, ln वाला है, देखो इसका r लिखेंगे खाली, ढाल के बदले 1/r है ना। अब इसमें जब आएगा, ये किसका है? ये इसका है, इस समीकरण का है। इसमें जब आएगा तो सेम चीज रहेगा, खाली ढाल में चेंज होगा। नहीं, इधर 1/t है, इधर क्या है? अब की बार बोलो, log के है। क्या है? log के। यहां से शुरू करेंगे, यहां तक आएंगे, यहां क्या होगा? log a ना,
बोलो, ये थीटा कोण बना रहा है, तो इसका ढाल m बराबर कितना होगा, टेन थीटा बराबर माइनस ई ए बटे 2.303 r होगा। नहीं, ये पिछले दिन का हमको डिस्कशन था, नहीं हाँ, यहाँ तक हमने आज भी उसको समझो तो रिवाइज करवा दिया एक तरह से। जो नहीं देखा होगा उसको समझ में भी आ जाएगा, ऐसे लोग लिए हैं जनरली कुछ के नहीं, उस दिन क्या किया था इसके बारे में डिटेल में लिखा था, ये है वो है, नहीं आज हमको उससे आगे बढ़ना है, नहीं इससे आज हमको आगे बढ़ना है। देखो अभी आरएनएस के समीकरण में क्या पढ़ा, यही ना। अब हम क्या करते हैं, देखो तो ये रिलेशन किस में है, पिछले दिन भी कहा था कि रिलेशन टी में है और के में है। के क्या है, वेग स्थिरांक, और टी क्या है, ताप है। नहीं तो देखो हम मान लेते हैं, माना T1 ताप पर, कितना ताप पर, ताप पर वेग स्थिरांक K1 है, कितना है, तथा T2 ताप पर वेग स्थिरांक कितना, बोलो ना, K2 है। नहीं, अरे T1 ताप पर K1 और T2 ताप पर कितना, K2, दोनों को रख देंगे तो ऐसा लिखेगा log K1 इक्वल टू कितना लिखेगा, माइनस ई ए बटे 2.303 r ना होगा जी, 1 बटा कितना, यहाँ K1 लिया तो T1 लेगा ना, अब प्लस कितना, तथा इसको समीकरण पहले 2 मान चुके हैं ना, इसको कितना मान लेते हैं, 3, तथा log दूसरा क्या है, K2 बराबर कितना रखेगा, बोलो, माइनस ई ए बटे 2.303 r इंटू 1 बटे कितना, T2 ना, उल्टा हो गया। अच्छा चलो अभी ऐसा कर रहेंगे नहीं, प्लस कितना, log a ना, ये कौन समीकरण, समझ रहे ना, कोई समस्या। अब देखो हम क्या करना चाहेंगे, समीकरण 3 में से, समीकरण 4 में से, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, 3 को घटाने पर, तो घटाना है तो देखो LHS को LHS में घटा दो, RHS को RHS में घटा दो, तो क्या होगा बोलो, log K2 माइनस K1 होगा ना, log K2 माइनस log K1 बराबर माइनस ई ए बटे 2.303 r इंटू 1 बटे T2 ना होगा जी, पहले पूरा लिखेगा इसको तब ना, प्लस log a माइनस ई ए बटे 2.303 r बटे 1 बटे T1 माइनस की प्लस कितना होगा, log a। यहाँ देखो एक बार समझना, ब्रैकेट तोड़ेंगे, यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ ही प्लस में कट जाएगा ना, तो एक ही बार हम काट भी देते हैं, यहाँ पे उतना समझ रहा है ना, तो ये कट जाएगा ना, ये कितना होगा, प्लस ना होगा, क्या होगा, प्लस होगा ना, तो चलो ठीक है, लिखो यहाँ log K2 माइनस log K1 इक्वल टू कितना होगा, देखो माइनस ई ए अब बटे 2.30, अच्छा पहले लिख लेते हैं, माइनस, हाँ माइनस ई ए बटे 2.303 r 1 बटे कितना, T2 प्लस ई ए बटे, हाँ प्लस ई ए बटे 2.303 r इंटू 1 बटे कितना, T1 ना है। अब क्या करो, ई ए बटे, ठीक है यहाँ देखो तो log m माइनस log n है, log m माइनस log n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, log m बटे n, तो log कितना, जल्दी बोलो ना, K2 बटे कितना होगा, K1 होगा, बराबर यहाँ क्या करो, ई ए बटे 2.303 r को कॉमन कर लो, तो यहाँ कॉमन करेगा तो यहाँ कितना होगा, माइनस 1 बटे T2 होगा, प्लस कितना होगा, 1 बटे T1 होगा,
ये हो जाएगा log K2 बटे K1 इक्वल टू कितना EA बटे 2.303 R इंटू 1 बटे T1 माइनस कितना होगा 1 बटे T2 होगा। जी सर। है जी सर। ऐसे भी रहने देते हैं इसको। ये हो गया हमारा। याद रखना कि ऊपर में K2 रहेगा, नीचे में K1 है, यहाँ T1 माइनस T2 होगा, है ना। इसको माइनस बाहर करेंगे ना, अगर T2 पहले रखेगा तो यहाँ क्या होगा माइनस आ जाएगा ना। जैसा अभी देखा हमने यही कह रहा था कि माइनस ये बटा कॉमन कर लेता, तो यहाँ माइनस कॉमन करते यहाँ तो प्लस रह गया, यहाँ माइनस होगा तब ना माइनस में जाके प्लस हो जाएगा। तो ये तो तुम्हारा अपना समझने का है। इसको क्या करते हैं कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं log K2 बटे K1 बराबर EA बटे 2.303 R। इसको एलसीएम ले लेते हैं तो कितना होगा T1 T2 होगा, तो T1 से T1 कैंसिल हो गया तो क्या होगा T2 माइनस T1 होगा ना। ऐसा भी लिख देते हैं इसको। ये दोनों फॉर्मूला चल सकता है नहीं, इतना लिख लिया ना। इसमें क्या क्या चीज देखो, इसको यूज कैसे करेगा। जैसे T1 दे देगा, टेम्परेचर कुछ देगा है, T1 दिया होगा, उस पर तुमको K1 भी दे देगा है, K1 भी दिया, ऐसा टिक मारा, इसका मतलब दिया है। T2 दिया है, K2 दिया है, ई दे दिया, ई दे दिया, ई दे दिया ना सब ठो। अब R का मान होता है, R का मान होता है 8.31। कितना होता है नहीं, जूल मोल बटे क्या होता है केल्विन। ये सब मात्रा को मान रखना ज्यादा तक रही है। तो ये कांस्टेंट है ना, बोलो ना, ये क्या है कांस्टेंट है। तो हमको क्या निकल जाएगा उस समय अगर ये दे देगा तो एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगा ना, नहीं निकल जाएगा। हम पहले बताए थे तुमको जितना अज्ञात रहता है उतना समीकरण चाहिए, तो एक ही समीकरण है ना ये, तो इसमें से एक अज्ञात निकलेगा। जैसे x प्लस y बराबर अगर हम कह दें 20 तो निकाल लेगा, हल कर लेगा, इसका नहीं कर पाएगा। x माइनस वाई बराबर अगर कहते हैं 10 अब निकाल लेगा। इसमें कितना अज्ञात था 2, ना x जानते थे ना y जानते थे। अब निकल जाएगा ना, x बराबर कितना बोलो था 15 नहीं होगा जी, y कितना 5, वो सब करके देखो तो देखो हमारा आंसर सही है कि नहीं। 15 प्लस 5 20, अब 15 माइनस 5 10। अब हमको किसी क्वेश्चन आंसर में देखने की जरूरत नहीं है कि x और y कितना कितना होना चाहिए, नहीं। तो हमारे यहाँ कहने का मतलब था कि अगर तुमको दो अज्ञात है जिसमें है x और y अननोन है, अज्ञात हैं, तो हमको दो समीकरण चाहिए। अगर एक अज्ञात है, जैसे 8वां में पढ़ते हो x प्लस 5 बराबर 21, तो इसमें कितना अज्ञात कौन, एक समीकरण भी है, निकाल लेगा ना। बिना समझे हुए, ज्यादा समझते नहीं फिर भी निकाल लेते। तो इधर कर दो, बोलते इधर कर दो इसको, तो 21 माइनस कितना हो गया 5, x बराबर कितना हो गया 16, निकाल लिया ना। इसमें ये भी ये बात समझनी थी कि जितना अज्ञात उतना समीकरण, ठीक है। इसमें देखो एक ही समीकरण है तो एक ही चीज कोई छोड़ सकते हो तुम। जैसे ये दे दिया, r तो देले रहेगा, कांस्टेंट है तो तुमको पता होना चाहिए, r का तो कोई यहाँ मतलब नहीं है। अगर ये दे दिया ना तो बच गया 4 चीज, 1 2 3 और 4, T1 T2 एक ही ऊपर नीचे दोनों है। इसमें देखोगे तो बढ़िया लगेगा नहीं। अगर ये दे दिया, इधर देले है, तो 1 2 और 3 4 में से कोई एक छोड़ देगा तो निकाल लेंगे ना। जैसे दे देगा T1 पे K1 है तो T2 दे देगा, वो बोलेगा K2 कितना होगा। ये उसमें थोड़ा लॉग का भी ज्ञान होना चाहिए, लॉग कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से अब हम कुछ प्रश्न जो पीछे पढ़े हो उसके आधार पे तुम्हारे बोर्ड में जाए हैं ना, उसको हम सॉल्व करना चाहेंगे, ताकि तुमको फिर से अगर वो प्रश्न आए तो तुम्हें फायदा हो सके। देखो 2021 मतलब पिछले साल ये परीक्षा एनुअल परीक्षा में पूछा गया। एनुअल में थोड़ा सा तुम कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन है नहीं, ये बड़ा आसान है। क्या पूछ रहा है कि स्कूटी की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई क्या होते हैं, समान होती है। तुमको वेग का इकाई निकालने आता है
वेग का इकाई नहीं निकालने आता है, नहीं पढ़ा है। आर का इकाई क्या होगा? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड नहीं होगा? बोलो ना, सब भूल गया। देखो क्या क्या किसका किसका देखना है? वेग का देखना है और वेग स्थिरांक का। वेग स्थिरांक किससे व्यक्त करते हैं? जल्दी बोलो। कैसे? आज तो लिखे थे, क्या पढ़ते हो? तो वेग मान लिया, वेग कितना है? वेग को किससे व्यक्त करते हैं? आर से ना जी। अब वेग स्थिरांक किससे व्यक्त करता है? ध्यान नहीं देगा तो कैसे होगा जी? तो आर बराबर मान लेते हैं के, ए का पावर कितना कर दिया? बोलो n कर दिया। ऐसा किया भी होगा वीडियो में, पहले का जो वीडियो होगा उसमें पावर n किया होगा, उसका मात्रक निकाला होगा। तब शून्य कोटि के लिए r बराबर 0 कर दिया होगा, n बराबर 0 कर दिया होगा। प्रथम कोटि के लिए n बराबर कितना कर दे? 1। द्वितीय कोटि के लिए n बराबर 2। वहां देखो सबको ध्यान से। नहीं तो अभी तुम चाहो तो तुम ऐसा कर सकते हो, एक बार 1 ले सकते हो। क्या क्या है विकल्प में? बोलो ना। शून्य है नहीं है। और कितना कर सकते हो? आर बराबर के, ए का पावर कितना? बोलो 1 ना है। और क्या कर सकते हो? आर बराबर के, ए के पावर कितना? 2। आर बराबर कितना? के, ए के पावर कितना? देखो इस शब्द को तो तुम जैसे ही जानते हो कि ये नहीं पढ़े हैं, इस सब को तब ये खत्म कर देना चाहिए। एक दिन बोले छाटा ही कैसे? तृतीय पढ़ाए हैं, हालांकि हम इसका उत्तर दे सकते हैं लेकिन पढ़ाए नहीं ना है। तो अगर तुमको नहीं समझ में आए तो तब तुम छाटना शुरू कर दो। तो अभी तो समझने लायक है, छाटना कैसे शुरू करते कि सब हमको पढ़ाए नहीं था, हो सकता ये हमसे नहीं बनने लायक था, नहीं बनाना चाहिए हमको। हमारे सिलेबस में कौन है? शून्य और प्रथम, इसी दोनों में से कोई होगा। तो एक बार शून्य वाला का लेके देख लेते हैं, एक बार प्रथम वाला का लेके देख लेते। तो देखो इसका मतलब है क्या हुआ? आर बराबर कितना हुआ? बोलो के हुआ। तो अभी क्या बोल रहा है? रेट। ई क्या है? वेग है। ई क्या है? वेग स्थिरांक है। दोनों क्या हो गया? तो क्या पूछ रहा है? इसका ये दोनों अगर समान है तो इसका इकाइयों भी समान होगा ना? कौन के लिए होगा? देख रहा है ना, सोच के हर समय सोचना है हमको। अगर आर बराबर के हो गया तो इसका मतलब ये तो वेग स्थिरांक हो गया, ये तो रेट हो गया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की क्या होता? वेग होता है। बात खत्म। तो मतलब वेग स्थिरांक का इकाई और वेग का इकाई क्या होगा? सेम होगा। कौन आंसर होगा? अब इस सब में सबको करके देख लो। आर बराबर के इंटू कितना हो जाएगा? ए नहीं होगा है? ये बराबर होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या आ गया है? ए आ गया है ना। आर बराबर हो जाएगा के का जो मात्रक होगा सो होगा के का मात्रक गुना ए का मात्रक नहीं होगा। कंसंट्रेशन ए का मात्रक। अब कभी बराबर होगा? बोलो ना। आर का मात्रक लिखेगा तो आर का मात्रक यहां कर देते हैं। आर का मात्रक क्या कर देना चाहिए? कर दो ना। आर का मात्रक। तो आर का मात्रक बराबर के का मात्रक होगा? नहीं होगा। तब होता जब ए का मात्रक नहीं होता। नहीं समझ रहे बात? तो ए का मात्रक तो नहीं होगा किस में? कौन कोटि में? शून्य कोटि में ना। ये है ना शून्य कोटि। ये कौन कोटि है? ये कौन है? द्वितीय ना। ये कौन है? तृतीय। क्या समझ रहा है ना? तो कौन सा आंसर होगा? समझ रहा है? बढ़िया से समझा। अगर ये नहीं हुआ तो अगला होगा। ये तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका तो 3 हो जाएगा। यहां ध्यान दो। अगला प्रश्न है, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। ये केमिकल काइनेटिक्स का है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, परिस्थिति। कौन होगा? बोलो जल्दी। सक्रिय ऊर्जा नहीं पढ़ाया था उस दिन जी? नहीं बताए थे? तो सीधा क्वेश्चन है, क्या होगा? सक्रिय ऊर्जा होगा। नहीं, जब पढ़ेगा याद करेगा तब ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2021 एनुअल में पूछा गया, वार्षिक में पूछा गया, 2 मार्क्स में। कितना में? क्या कहता है? प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 0.005 मिनट इनवर्स है। तो इस अभिक्रिया का क्या करना है? अर्ध समय माने अर्ध आयु ज्ञात करना है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए बोलो, हम जानते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कितना होता है अर्ध आयु? हम जानते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु
बोलो ना। टी हाफ इक्वल टू कितना 0.693 बटे कितना होता है के होता है ना। हाँ? तो क्या वेग स्थिरांक दिया है ना, तो ये देखो के दिया हुआ है ना, दिया है के बराबर कितना 0.0005 है ना, है मिनट इनवर्स ना, बोलो ना कितना है मिनट इनवर्स। तो ठीक है, इसलिए टी हाफ अर्ध आयु बराबर क्या लिखेगा 0.693 बटे कितना के ना, तो 0.693 बटे के का मान 0.0005 ना। मिनट इनवर्स है, ऊपर जाएगा तो मिनट हो जाएगा, बोलो ना इतना मिनट होगा। अब इसको क्या करो सॉल्व करो, तो 0.0 उड़ा दो इसको, तो नीचे में कितना आएगा बोलो तो 10 के पावर 3 होगा, इधर से दशमलव उड़ाओ तो ऊपर में कितना होगा 10 के पावर 4 होगा। ये सब आता है ना उड़ाना यार। तो ऊपर में हो जाएगा 693 गुना 10 के पावर 3 गुना 10 के पावर 1 होगा, अरे 10 के पावर 4 हुआ ना जी, बटन नीचे में हो जाएगा 5 गुना 10 के पावर कितना 3 ना, इंग्लिश और क्या होगा मिनट होगा। तो 10 के पावर 3 10 के पावर कट गया, अब 5 दूना 10 कट गया, तो ये कितना हो गया बोलो 2 गुना 693 मिनट ना, दोनों को गुना कर दो, 3 दूना 6 9 दूना 18 और 2 छा के 12 1 13 1386 मिनट हो गया। इसको घंटा में बदल सकते हो, 60 से भागा देगा तो नहीं, ये तो अपना मामला है, घंटा में बदल देंगे 60, ये हो जाएगा 20 घंटा ना, 1200 होगा ना, 1200 60 या 180 तो 23 घंटा 6 मिनट होगा। ठीक है, ये आंसर होगा। एक और 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाला प्रश्न है, 2020 के बिहार बोर्ड के एनुअल में आया। अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, बताओ क्या प्रभाव पड़ता है। देखो सबसे पहले तो ये प्रभाव पड़ता है ना, माने परिवर्तन होता है, अरे अभिक्रिया के वेग का ताप पर प्रभाव पड़ता है, माने परिवर्तन होता है, ताप चेंज करने से ही ना हुआ प्रभाव पड़ना। तो एक दिन समझाना था हम, परिवर्तन 2 तरह से हो सकता है, या तो बढ़ सकता है या घट सकता है, नहीं ये सब याद रखेगा तब तो जैसे अभिक्रिया का वेग है आर ना है जी, बोलो ना आर समानुपाती होता है किसका, ए का साधारण होता है ना, ये जानते हो ना। आर बराबर क्या लिखता है के ए ना, ऐसा लिखते हो कि नहीं है। अब के जो है ना के, ये निर्भर करता है किस पर, ताप पर, नहीं के किस पर निर्भर करता है, देखो के पर निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग है, के निर्भर करता है किस पर, ताप पर। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है, ताप पर करता है। नहीं समझ रहे बात है। जैसे कहने का मतलब ए है, बी है और सी है, समझा ना है। तो ए के इनकम से प्रभाव पड़ता है किसके इनकम को, बी के इनकम को। अब बी के इनकम से प्रभाव पड़ता है सी के इनकम को। तो ए के इनकम से सी को प्रभाव पड़ता है, बढ़ेगा, ए का ई घटेगा तो ये घटेगा, तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। उसी तरह से है टी पर निर्भर करता है कौन, के पर निर्भर करता है कौन, आर। तो इसका मतलब टी आर पर निर्भर करता है। यही पूछता है क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा होता है। तो तुमको बता चुके हैं पहले कि जब ताप बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, नहीं बताए हैं। जब ताप को बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, और ताप को घटाने पर अभिक्रिया का वेग घटता है, नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा बोलो ना, आंसर क्या लिखेगा हैं। जब ताप को बढ़ाया जाता है, नहीं, जब ताप को परिवर्तित किया जाता है, ऐसा लिख दो, परिवर्तित किया
किया जाता है तो अभिक्रिया के वेग में ही परिवर्तन होता है ना, अभिक्रिया के वेग में भी परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, हैं? क्योंकि R बराबर कितना होता है, के एन जी, बोला ना है, के किस बराबर करता है, वेग स्थिरांक। आर्हेनस के समीकरण से हम लिख सकते हैं, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। तब हम जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर, नहीं जी, पर के क्या होता, बढ़ता है, के बढ़ने पर क्या होगा, आर बढ़ेगा। अतः ताप बढ़ाने पर क्या होगा, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ता है। इसका व्युत्क्रम भी सही है, इसका उल्टा सही है कि क्या मतलब, इसका उल्टा सही है, इसका उल्टा भी सत्य है, इसका उल्टा भी सत्य है। माने ताप को घटाएगा तब अभिक्रिया का वेग क्या होगा, घटेगा। नहीं, सामान्यतः ये भी लिख देना चाहिए, सामान्यतः ताप को 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन बढ़ाने पर, नहीं 10 केल्विन बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कितना होता है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, दुगुना हो जाता है। हो गया, इसका आंसर ही होगा। 2 नंबर में कितना लिखेगा, है